तो साथियों, आप क्या सोचते हैं, क्या धैर्य, बुद्धि और साहस से क्या छोटा सा जीव बड़े से बड़े जीव को नहीं हरा सकता है? जी हाँ, आपने सही समझा। एक छोटा सा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हिम्मत, साहस, धैर्य और बुद्धि के बल पर हरा सकता है। तो आइए इस टिटहरे की एक कहानी सुनते हैं जो सागर को सुखाने का मादा रखता है। साथियों, किसी स्थान पर समुद्र के किनारे एक टिटहरे का जोड़ा रहता था। जब मादा टिटहरी का अंडे देने का समय आया तो उसने टिटहरे से सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए कहा। टिटहरे ने इधर उधर देखकर उसे समुद्र के किनारे पर ही अंडे देने के लिए कहा। तब टिटहरे ने कहा कि पूर्णिमा के दिन ज्वार आने पर बड़े से बड़े हाथी जैसे मदमस्त जीवों को भी समुद्र बहा कर ले जाता है, तो हमारे अंडों का क्या होगा? ऐसा सुनते ही टिटहरा हंसकर बोला, अरे इस समुद्र में इतनी हिम्मत कहाँ जो हमारे अंडों को चुरा कर ले जाए। अगर ये ऐसा करता है तो मैं इसे सुखा दूंगा। Oh, no! टिटहरे की बातें सुनकर समुद्र मन ही मन में मुस्कुराने लगा और हंसने लगा कि एक छोटा सा जीव और कितनी बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा है। एक दिन टिटहरे ने उस टिटहरे की बात मानकर समुद्र के किनारे अपने अंडे दे दिए। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में कहीं गए हुए थे। समुद्र ने मौका देखकर उनके अंडों को बहाकर अपने पानी में मिला दिया और ये सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा करता हूँ कि एक छोटा सा जीव मुझसे कैसे लड़ सकता है। जब सायंकाल को टिटहरे का जोड़ा समुद्र के किनारे लौट कर आया तो अंडों को वहाँ न पाकर बड़े दुखी हुए और टिटहरे ने टिटहरे को भला बुरा कहा। तब टिटहरे ने कहा कि अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। ऐसा सुनते ही टिटहरे ने कहा कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति का क्रोध उसे स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। इतने बड़े समुद्र को तुम छोटे से जीव कैसे सुखा सकते हो? तब टिटहरे ने कहा कि एक बड़े से बड़ा हाथी, मदमस्त हाथी, जिसको एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है, घनघोर अंधेरे को एक छोटा सा दीपक गायब कर देता है, तो मैं एक छोटा पक्षी हूँ लेकिन इस समुद्र को सुखा सकता हूँ। तब टिटहरे ने कहा, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसका उपाय सोचना होगा। तो तब टिटहरे ने कहा कि बल और साहस तथा धैर्य और बुद्धि से छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। उसने एक उपाय सोचा और अपने पक्षी मित्रों को एकत्रित किया और सबसे निवेदन किया, अपनी पीड़ा बताई और अपनी अपनी चोंच से उस समुद्र को सुखाने के लिए प्रार्थना की। विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, सभी पक्षी काफ़ी देर तक मंत्रणा करते रहे। अंत में उनकी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हम छोटे जीव हैं, हमारी चोंच भी छोटी है, हम इतने बड़े समुद्र को सुखाने में असमर्थ होंगे। हमें समुद्र को सुखाने के लिए हमारे स्वामी गरुड़ के पास जाना होगा। इस निर्णय के अनुसार सभी पक्षी उड़कर गरुड़ के पास जाते हैं और टिटहरे की पीड़ा बताते हैं। सुनते ही गरुड़ भी बहुत दुखी हुआ और उसका कुछ उपाय सोच ही रहा था। इतनी ही देर में भगवान विष्णु का एक दूत गरुड़ से आकर बोलता है कि आपको भगवान विष्णु बुला रहे हैं। उनको किसी आवश्यक कार्य के कारण देवताओं के किसी कार्य से इंद्रपुरी में जाना है, इसलिए आपको तुरंत अभी चलना होगा। सुनते ही दुखी होकर गरुड़ ने कहा कि ऐसा स्वामी जो अपने
अनुचरों के दुख दर्द को नहीं समझता हो, उसकी सेवा करने से क्या लाभ। बुद्धिमानों को ऐसे सेवक की सेवा नहीं करनी चाहिए। यह सुनते ही सेवक ने, उस दूत ने गरुड़ से पूरी व्यथा सुनी। तो अब गरुड़ ने कहा, जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि इस दुख के कारण जो उनका निवास है, समुद्र जो भगवान विष्णु का घर है, उसने भगवान विष्णु के कारण इतना घमंड किया कि हमारे जैसे पक्षियों के अंडों को ही वो चुरा ले गया। जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि वो अपना दूसरा सेवक चुन ले। ये बात जब दूत से भगवान विष्णु ने सुनी तो भगवान विष्णु भी दुखी हुए और दौड़कर सीधे गरुड़ के पास आए। भगवान विष्णु को अपने घर आते देखकर गरुड़ ने शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और अपनी व्यथा पुनः उनके सामने निवेदन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो मेरे साथ, इस टिटहरे के अंडे मैं समुद्र से अभी लौटवा देता हूँ। भगवान विष्णु समुद्र के किनारे गए और अग्निबाण तानकर समुद्र को चेतावनी दी कि इस टिटहरे के अंडे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें अभी सुखा देता हूँ। भगवान विष्णु को अग्निबाण ताने हुए देखकर समुद्र घबरा गया और उसने उस टिटहरे के अंडे लौटा दिया।